हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। मेरा नाम है मनंजय महतो और इस वीडियो में हम जो अजगर नाटक है तो अजगर नाटक के दो दृश्यों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा ई बुक है खोटा भाषा एवं साहित्य का, तो इसको आप बाय कर सकते हैं और ये जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है तो ये 150 रुपया चल रहा है, 150, और जो वैलिडिटी मिलेगा तो ये 12 मंथ का यानी कि पूरे 1 साल के लिए आपको मिलेगा अगर आज ज्वाइन करते हैं तो। ये ऑफ़र 31 दिसंबर तक है। इसके बाद मतलब कि जो न्यू ईयर आएगा तो उसमें इसका जो प्राइस है तो वो इंक्रीमेंट हो सकता है और जो इसका वैलिडिटी पीरियड है तो वो भी घट जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारा आपको चीज़ मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अजगर नाटक है उसको हम देखते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो उद्भासल कर्ण है, तो महाभारत वगैरह के बारे में तो सबको पता होगा। तो महाभारत यानी कि जो ये बुक है उद्भासल कर्ण, तो उसको कल मैंने पूरा पढ़ा अच्छे से और सारा कंटेंट जो है अच्छे से उद्भासल कर्ण का कंप्लीट हो चुका है, तो उसको आप आँख मूंद के पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो नाटक में चाबी काठी है तो उसको आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। चाबी काठी, तो चाबी काठी पूरा कंप्लीट है वहाँ पे, तो चाबी काठी पूरा पढ़ सकते हैं। और अभी जो है अपडेट हम कर रहे हैं अजगर नाटक को। पहले मैंने कुछ कंटेंट अपलोड किया था अजगर पे, लेकिन इसका जो मेन बुक है अजगर नाटक का, तो उसको पूरा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं और किस टाइप से जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है सभी इसके खंडों को हम पूरे विस्तार में अध्ययन कर रहे हैं और उसी का अपडेट चल रहा है। तो अभी हम अपडेट कर रहे थे तो मुझे लगा कि चलो आज एक वीडियो बना देते हैं। तो इसीलिए अजगर नाटक का जो है कंटेंट जो हमने तैयार किया है तो उसको हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो अजगर नाटक है तो ये विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है, ये इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये इसमें 3 अंक है। ठीक है, 3 अंक और प्रत्येक अंक को जो है दृश्यों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो पहला अंक जो है तो उसमें आपको 6 दृश्य मिलेगा। तो इसी 6 दृश्य में से आज के वीडियो में हम 2 दृश्यों को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके दोनों दृश्यों को। तो देखिए ये जो पहला अंक है तो उसमें टोटल 6 दृश्य हैं। उसी में से जो पहला दृश्य है तो उसको हम सबसे पहले समझते हैं। बहुत ही आसान है, जो खोटा लैंग्वेज है, बुक में इतना सारा जो कंटेंट है ना तो उसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और यहाँ पे देखिए अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो इतना सारा ही टर्म है और इसी से रिलेट करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन उठपटांग बनाते हैं, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है तो वो यही सब बनाया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने देखा है, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाऊँगा। और जो क्वेश्चन का क्वालिटी है तो वो अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो पहला दृश्य है तो उसको समझते हैं। कहानी की जो शुरुआत है, मतलब कि ये जो नाटक का शुरुआत होता है तो पहला अंक का पहला दृश्य, इस नाटक में देखो सबसे पहले एक स्थान का जिक्र आता है, मतलब कि एक गांव का जिक्र आता है। और वो गांव जो है तो उसी गांव के बीच में एक महाजन यानी कि जो सूद पे पैसा देता है तो उस व्यक्ति का जिक्र आता है जिसका नाम है अग्नू लाला। तो याद रखिए अग्नू लाला कौन है, तो अग्नू लाला जो है तो ये महाजन है, सूद को मतलब कि सूद पे ये पैसा देता है गांव वालों को और सूद पे पैसा दे के उनको जो है अपने चंगुल में फंसा लेता है। इसी क्रम में जो है अग्नू लाला के पास एक व्यक्ति आता है, गरीब किसान है गोबरा। तो गोबरा जो है अग्नू लाला के घर में आता है, तो अग्नू लाला जो है उसको डांट के पूछता है, का रे गोबरा कल क्यों नहीं आया था। ठीक है, तो वो जवाब देगा गोबरा कि मालिक जो कल है तो कल जो मेरी बेटी है तो उसका शादी के लिए जो है घर में मेहमान आए हुए थे, तो इसी के कारण से कल हम नहीं आ पाए थे। तो अग्नू लाला उसको पूरा डांटेगा, का रे तो तेरा मतलब कि बहुत खून में उबाल आ गया है कि तुम मतलब कि हमसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है तो वो उन लोगों का है, तुम्हारे मेहमानों का, तुम्हारे खून में उबाल आ गया है। तो इस टाइप से पूरा डांटेगा उसको गोबरा को, लेकिन गोबरा डर से चुपचाप एकदम सहमा हुआ रहता है। पहला यही सब के बारे में बताया गया है। इसके बाद दूसरा एंट्री होता है जो अग्नू लाला है तो उसका मुंशी का। ठीक है, तो याद रखिए कि जो अग्नू लाला है तो उसका मुंशी कौन है, तो वो है शारदा प्रसाद। अब
ये जो अग्नू लाला है सबसे पहले गोबरा को डांटेगा, उसके बाद उसको बोलेगा, पूछेगा कि अब बताओ कि तेरा जो मेरे पास सूद है, सूद के रूप में कितना रुपया बकाया है। सुने हैं कि तेरा भी जो सूद है तो वो अभी तक तू चुकाया नहीं है। ठीक है, तो ये जो गोबरा है तो वो बोलेगा कि मालिक जो मेरा सूद है तो वो ज़्यादा नहीं है, मात्र कितना है, 50% है। ठीक है, तो गोबरा बोलेगा कि 50% सूद जो है आपके पास अभी तक बाकी है, उसको नहीं चुकाए हैं। तो अग्नू लाला बोलेगा, कहे रे 50% कैसे होगा, ज़्यादा होगा, तू मतलब कि झूठ बोल रहा है मुझसे। तो ये बार बार बोलेगा गोबरा कि नहीं 50% ही है। तो अग्नू लाला अपना मुंशी को बुलाएगा जिसका नाम है शारदा प्रसाद, उसको जो है खाता देखने के लिए बोलेगा कि देखो तो ज़रा गोबरा का खाता कितना इसका सूद बाकी है। तो वो जो है, जो उसका मुंशी है शारदा प्रसाद, वो अपना पूरा खाता वगैरह निकालेगा और देखेगा कि कितना सूद बाकी है। तो उसको पता चलता है कि 500 रुपया बाकी है। हालांकि ये बढ़ा के बोला गया है, जो एक्चुअल में जो पैसा बाकी था ना तो वो 50 रुपया ही बाकी था। लेकिन अग्नू लाला जो है ये एक बहुत ही लालची महाजन रहता है, लालची सूदखोर है, तो ये बढ़ा देता है, उसका जो पैसा था उसको 500 रुपया कर देता है। जबकि एक्चुअल में जो बकाया है तो वो 50% ही है, 50 रुपये ही था, लेकिन बढ़ा करके 500 रुपया कर दिया गया था। और इसी के क्रम में जो है अग्नू लाला उसको बोलता है कि 500% है और 500 रुपया ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो गोबरा बोलता है मालिक हम गरीब आदमी, इतना रुपया हम कहाँ से लाएंगे, कैसे चुकाएंगे। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है। तो जो शारदा प्रसाद है तो वो उसको एक सजेशन देता है। ठीक है, काहे कि वो शारदा प्रसाद देखिए वो अच्छा आदमी है यहाँ पे, लेकिन वो जो है काम कर रहा है किसके लिए, अग्नू लाला के लिए। तो उसको उसके साथ भी गलत काम में मतलब कि शामिल होना पड़ता है। जबकि उसका जो अपना अंतरात्मा है तो उसके अनुसार वो अच्छा आदमी था, लेकिन शारदा प्रसाद को भी गलत काम करना पड़ता है क्योंकि मालिक के लिए काम कर रहा है, उसी का नमक खा रहा है। तो शारदा प्रसाद गोबरा को बोलेगा कि गोबरा देखो तुम्हारे लिए एक उपाय है, पैसा नहीं चुका पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन एक हम सफ़ेद कागज़ दे रहे हैं तो उस सफ़ेद कागज़ पे साइन कर दो। और ये चाल था, साजिश था। साजिश किसका था, अग्नू लाला का। अग्नू लाला लोगों को इसी तरह से मतलब कि अपने चंगुल में फंसा लेता था, सफ़ेद कागज़ वगैरह में साइन करवा लेता था, अंगूठा छाप लगवा लेता था, और बाद में उस पर जो उसका जितना घर वार ज़मीन जायदाद खेत खलियान जो भी है सब लिख लेता था, अपने नाम कर लेता था। तो इसी तरह से गोबरा से सफ़ेद कागज़ पे भी जो है अंगूठा छाप ले लेता है कौन, तो शारदा प्रसाद। और बाद में अग्नू लाला बोलता है शारदा प्रसाद को कि अब उसका अंगूठा छाप ले लिया है, उसका जितना भी घर वगैरह है तो वो सब अपने नाम कर लो। और मजबूरी में शारदा प्रसाद को ये सारा जो है अपने नाम कर लेना पड़ता है। और पहला दृश्य जो है तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पहला दृश्य जो है इतना सारा ही है, पूरा मूल सार। और अगर बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारा है, और वही खोटा भाषा में एक्सप्लेन है, तो उतना डीप में जाना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा दृश्य शुरू होता है। जो दूसरा दृश्य शुरू होता है तो सबसे पहले स्थान का जिक्र जो किया गया है तो वो है ढूली गांव का जिक्र किया गया है। तो गांव का नाम याद रखिए कि दूसरा दृश्य में कौन सा गांव का जिक्र हुआ है, ढूली गांव का। और इस दृश्य में यह दिखाया गया है कि जो ढूली गांव है तो वहाँ पे एक पहाड़ी है, और पहाड़ी में ही जो है एक मंदिर है। किसका मंदिर है, टुंगरी बाबा का मंदिर। ठीक है, तो पहाड़ी में स्थित है टुंगरी बाबा का मंदिर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अजगर नाटक है उसमें टुंगरी बाबा का मंदिर किस गांव में स्थित था, तो कौन सा गांव में स्थित है, तो ये ढूली गांव में स्थित है। तो टुंगरी बाबा का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ढूली गांव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब टुंगरी बाबा का जो मंदिर है तो मंदिर में क्या होता है, बहुत सारे पुजारी होते हैं, मंदिर में बहुत सारे भक्त भी होते हैं। तो वहाँ पे भी टुंगरी बाबा के भक्त लोग थे, बहुत सारे पुजारी वगैरह रहते थे। उसी क्रम में वहाँ पे जो है मंदिर में पहुँच जाता है ये मथुरा मांझी। ठीक है, तो ये जो मथुरा मांझी पहुँचता है तो दरअसल ये मंदिर के लिए नहीं निकला था, ये अपने बेटी के घर जा रहा था, मतलब कि बेटी से मिलने के लिए जा रहा होगा। लेकिन रास्ते में ही जो है मंदिर पड़ता था, तो इसका इच्छा हुआ कि चलो मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, टुंगरी बाबा का दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद बेटी के घर जाएंगे। तो ये सबसे पहले टुंगरी बाबा का मंदिर जाता है, और वहाँ पे जो वहाँ पुजारी वगैरह थे तो उनको आवाज़ लगाता है। तो मंदिर में जो बाबा के भक्त थे तो उनको आवाज़ लगाता है, और उसी दौरान एक बाबा निकलते हैं और वो बाबा से बातचीत करने लगता है। ठीक है, और उसी दौरान जो टुंगरी बाबा के जो भक्त हैं तो वो उसका मति को चेंज कर देते हैं, मतलब कि बहुत सारा दुखड़ा वगैरह उसको सुनाने लगते हैं। मतलब कि सबसे पहले तो मथुरा मांझी बताता है, बाबा जो वहाँ पे हैं पुजारी लोग, तो उनको कहता है कि जो मेरा स्थिति है ना बहुत ही ख़राब हो गया है, काहे कि गरीब आदमी है तो स्थिति वगैरह इसका ख़राब है, तो उसी के बारे में बताता है। तो पुजारी लोग इसका मति चेंज कर देते हैं कि तुम्हारी जो स्थिति है तो वो
क्यों इतना ख़राब हो रखा है। वो इसलिए ख़राब हो रखा है क्योंकि जो टुंगरी बाबा हैं, मतलब कि मंदिर के जो देवता हैं टुंगरी बाबा, तो वो तुमसे गुस्सा हो गए हैं, पूरा गांव वालों से रूठ गए हैं। देख ही रहा होगा कि पूरा गांव में जो है 2 साल से बारिश नहीं हो रहा है। तो ये जो बारिश नहीं हो रहा है, खेती वगैरह नहीं हो रहा है, गांव का विकास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो ग्रामीण देवता है, मंदिर के जो देवता है टुंगरी बाबा, ये पूरे गांव वालों से रूठ गए हैं। तो इसी के कारण से जो है वो उसका मति चेंज हो जाता है। वो भी सोचने लगता है मथुरा मान जी कि हाँ हाँ, ये जो बाबा हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हो सकता है कि जो हमारे देवता है टुंगरी बाबा, तो वो रूठ गए हैं। और उसका पूरा मति चेंज हो जाता है। और मति चेंज होने के बाद मतलब कि जो बाबा हैं तो वो उसको मथुरा मान जी को सजेशन देता है कि देखो देवता तो रूठ गए हैं, तो उनको मनाने का एक ही उपाय है कि गांव में मंदिर में जो है हमेशा गांव वाले पूजा करने आए, और जो बलि वगैरह होता है, मुर्गा, भेड़ा, सादा पांठा, पांठा का मतलब क्या होता है? बकरा होता है। तो सफ़ेद रंग का जो बकरा है या भेड़ा है या मुर्गा है, उसका बलि देना होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग पूजा करेंगे तो ये जो टुंगरी बाबा हैं तो वो खुश हो जाएंगे। तो मथुरा महतो का भी ये चेंज हो जाता है। तो बाबा उसको बताते हैं कि जाओ अब तुम अपने गांव और सभी लोगों को मतलब कि इसके बारे में बताओ कि टुंगरी बाबा रूठ गए हैं। तो वो पूरे जोश में आ जाता है मथुरा मांझी। वो बोलता है हाँ बाबा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, एकदम हो सकता है कि जो हमारे देवता हैं वो रूठ गए हैं। और इसी के क्रम में वो बेटी के घर आ जाएगा। सबसे पहले बेटी के घर जाने से पहले ही वो अपने गाँव चला जाता है, और फिर जाके वहाँ पर ये सारा चीज़ मतलब कि गाँव वालों को बताया होगा। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में जिक्र था दूसरा दृश्य में। और ये इतना सारा अगर आपने समझ लिया तो ये जो दोनों दृश्य है, तो इसे अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा डीप में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दोनों दृश्य का जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसी तरह से जो हमारा आई बुक है तो उस पर सारा चीज़ जो है अपडेट किया जा रहा है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय कर लीजिए अगर आपको पूरा समझना है नाटक वगैरह सब चीज़, तो आप बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर वगैरह सब है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखना है तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे और भी वीडियो अपलोड होंगे। थैंक यू।